गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम HTML में इमेज, लिंक एंड टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इमेज के टॉपिक्स को। इमेज में आप इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंसर्टिंग and displaying image. Web browser generally supports image files that are in GIF and XBMP format. जो भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो सभी GIF फॉर्मेट की या फिर XBMP या फिर X बिटमैप इमेज की फॉर्मेट की फ़ाइल को सपोर्ट करते हैं। What most popular browser use the popular JPEG and JPG फॉर्मेट। और कुछ ऐसे पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जो पॉपुलर JPEG फॉर्मेट की फ़ाइल को भी सपोर्ट करते हैं। वाइल सेलेक्टिंग इमेज टू बी डिस्प्लेड कीप इन माइंड दैट इमेज आर लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू द डेट ऑफ द टेक्स्ट। जब भी आपको इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप इमेज चूज़ कर रहे हैं वो उसका साइज़ टेक्स्ट के साइज़ से बड़ा होना चाहिए। द इमेज आर फर्स्ट लोडेड एंड इंसर्टेड एंड देन डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। सबसे पहले जो इमेज होती है वो लोड होती है, फिर इंसर्ट की जाती है और उसके बाद हमको वेब पेज पर दिखाई देती है। सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन द सिंगल पेज। इसलिए आपके वेब पेज पर बहुत सारा टेक्स्ट होता है, बट द नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी लिमिटेड ऑन द पेज। लेकिन आपके वेब पेज पर जो इमेजेस होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, सो डैट द डाउनलोडिंग टाइम ऑफ योर पेज इज़ लो। जिससे क्या होगा कि जो आपके वेब पेज के लोड होने का टाइम है, डाउनलोड होने का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, वेब पेज आपको जल्दी से दिखाई देगा। इंसर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग इमेज है ना, कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेब पेज विद द सम इमेजेस। कुछ हम इमेजेस का यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्रिएट करते हैं। टू डू दिस HTML प्रोवाइड्स द टैग img विद द एट्रीब्यूट src। तो HTML हमको एक टैग प्रोवाइड करता है img टैग, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है src। img टैग के साथ src टैग का यूज़, एट्रीब्यूट का यूज़ हमें करना ही होगा। src ही क्या होता है कि इमेज को इंसर्ट कराता है। इसको लिखने का तरीका है img src इमेज नेम विद URL। आपको फुल नेम लिखना है इमेज का URL के साथ, मतलब एक्सटेंशन नेम के साथ, तभी आपके वेब पेज पर इमेज डिस्प्ले होगी। जैसे एग्जांपल दिया है img src इक्वल्स टू wordasgirl.gif। ये एक GIF फॉर्मेट की फ़ाइल है और ये कंप्लीट एड्रेस है फाइल का जो आपके करंट डिक्शनरी में सेव्ड है। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ img टैग। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? सबसे पहले src जो वेब पेज, जो भी हम वेब पेज पर इमेज लगाते हैं उसके URL को डिस्प्ले करता है। एक होता है alt जो टेक्स्ट को डिस्प्लेस करता है अगर आपके वेब पेज पर इमेज प्रेजेंट नहीं हो रही है या दिखाई नहीं दे रही है। align to define the alignment of the image to with respect to the text around it can take values। जो align होता है, align attribute, ये इमेज का अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है, हमें इसमें वैल्यू पास करनी होती है। हाइट, इमेज की हाइट आप पिक्सल्स में सेट करते हैं। विड्थ, इमेज की विड्थ को सेट कर सकते हैं आप पिक्सल्स में। एंड बॉर्डर, टू सेट अ बॉर्डर फॉर द इमेज, इसमें आप इमेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन यूज़ इनका पढ़ेंगे एट्रीब्यूट का यूज़। सबसे पहले आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। यू हैव जस्ट लर्न हाउ टू डिस्प्ले इमेज। अभी हमने जस्ट सीखा है कि इमेज हमें किस तरीके से लगानी है, मतलब img के साथ आपको src एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, तभी आपको इमेज वेब पेज पर दिखाई देगी। बट जस्ट लुक एट द केस व्हेन द इमेज इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द URL और इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्राउज़र दैट डज नॉट सपोर्ट इमेज। या फिर अगर कभी ऐसा हो कि आपने जो भी इमेज लगाई है वो उस इमेज, जो भी आपने इमेज लगाई है वो उस URL पर हो ही नहीं, अवेलेबल हो ही नहीं, या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो उस इमेज को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर अ टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र, देन यू नीड टू गेट एन इंडिकेशन दैट अबाउट द काइंड ऑफ इमेज दैट वाज सपोज्ड टू बी डिस्प्लेड। या फिर जो आप ब्राउज़र यूज़ करें वो केवल टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हमको एक ऐसा टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले कराना होगा इमेज की जगह पर जो हमें ये बता सके कि ये इमेज किस से रिलेटेड है।
इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज एग्जैक्टली अबाउट द ऑल्ट एट्रीब्यूट डज फॉर यू। क्या करेंगे, IMG SRC, पहले तो आपको यहाँ पर जो भी SRC में वैल्यू पास करनी है, मतलब इमेज का जो भी आपको एड्रेस लिखना है वो आप एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद आप ऑल्ट के आगे उस टेक्स्ट मैसेज को लिख देंगे। इससे क्या होगा, अगर सपोज़ कि ये इमेज जो भी आपने यहाँ पर इमेज को लगाया है, सेट किया है, अगर वो इमेज वेब ब्राउज़र पर नहीं आती है तो उसकी जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र पर दिखाई देगा। इस ऑल्ट एट्रीब्यूट का यही यूज़ होता है। अगर इमेज आ जाती है तो इस मैसेज को वहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा, और अगर ये इमेज नहीं आती है तो फिर जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे वो टेक्स्ट वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट इमेज की अलाइनमेंट को सेट करने के लिए होता है। यहाँ पर 5 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं इमेज के लिए, लेफ़्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इससे हम जो भी इमेज होती है उसके अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट HTML का कोई HTML इमेज के अलाइनमेंट को सेट नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप इमेज को लगाते हैं वो टेक्स्ट के आगे ही उस इमेज को प्लेस कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इमेज को लेफ़्ट में लेना चाहते हैं या राइट में लेना चाहते हैं या टॉप में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। एंड बट स्टिल द लुक कैन बी कंट्रोल एंड अ लार्ज एक्सटेंट बाय सेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द अलाइन एट्रीब्यूट। लेकिन आपको यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी सेट करनी होंगी कि आपको अलाइनमेंट जो रखना है वो लेफ़्ट का रखना है, राइट का रखना है, या फिर मिडिल, बॉटम या टॉप का रखना है। इसके बाद है सेंटरिंग इमेज। अगर आप इमेज को सेंटर में प्लेस करना चाहते हैं, वेब पेज के सेंटर में आपको इमेज दिखाई दे, तो इसके लिए आप इमेज टैग का यूज़ सेंटर टैग के अंदर करेंगे। हमने सेंटर टैग पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करने के लिए हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक कोडिंग भी बताया है कि हेड टाइटल लिख दिया, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने सेंटर टैग लिखा, और सेंटर टैग के अंदर यहाँ पे इस तरीके से सेंटर टैग के अंदर हमने IMG टैग को लिखा है। इससे क्या होगा कि जो भी इमेज आप प्लेस कर रहे हैं वो सेंटर टैग में आ जाएगी, मतलब सेंटर आपको वेब पेज के सेंटर में वो दिखाई देगी। और फिर बाद में बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद है सेटिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज। अगर आपको हाइट या विड्थ सेट करनी है इमेज की तो आप कैसे करेंगे। द एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ अलाउज अस टू स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डिस्प्लेड इमेज इन द ब्राउज़र। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट से हम किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र में उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। दिस एक्चुअली इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट विच विल स्पीड अप डाउनलोडिंग ऑफ इमेज। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे आप अपने वेब पेज की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इमेज का साइज़ छोटा रखेंगे तो वेब पेज जल्दी से लोड हो जाएगा, और अगर आप इमेज का साइज़ बड़ा कर देते हैं तो वेब पेज को ओपन होने में टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके एट्रीब्यूट एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, IMG SRC। आप इमेज का पूरा एड्रेस यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हाइट में आपको वैल्यू लिखनी है, और विड्थ में भी आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है, IMG SRC start.bmp एक इमेज है, इसकी हाइट रख दी 50 और विड्थ भी रख दी 50। तो इसका जो 50 पिक्सल्स में, ये हाइट और विड्थ जो होते हैं वो पिक्सल्स में होते हैं, तो जो इमेज का साइज़ होगा वो 50 पिक्सल्स और विड्थ जो होगा वो 50 पिक्सल्स में आ जाएगा। इसके बाद है सेटिंग इमेज बॉर्डर्स। अगर आप इमेज का बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं तो इमेज का बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि HTML प्रोवाइड्स द बॉर्डर एट्रीब्यूट दैट विल लेट यू सेट बॉर्डर्स ऑफ योर इमेज। HTML हमको एक बॉर्डर एट्रीब्यूट देता है इमेज IMG टैग का, जिससे हम अपने पिक्चर की या अपने इमेज की बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। द एट्रीब्यूट टेक्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन पिक्सल्स, और जो एट्रीब्यूट होता है वो पिक्सल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेता है। सिंटैक्स है इसका IMG SRC इमेज नेम विद URL एंड बॉर्डर वैल्यू। जैसे
imgsrc red.jpeg लिख दिया यहाँ पर और बॉर्डर दे दिया 3। तो जो भी इमेज सेट होगी उसका बॉर्डर 3 पिक्सल्स का उसके चारों तरफ बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इमेज से रिलेटेड उसके फॉर्मेटिंग्स को कर सकते हैं। आई होप आपके आज के इमेज टैग के बारे में जितना भी बताया है, जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।